कॉमन मिथ्स मैंने कहा पाकिस्तान के बारे में हैं। हमारे यहाँ पे मिथ ये है सर कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां से हम कोई भी एक पॉजिटिव वाइब की, उस तरफ से कोई खैर की हम तवक्को कर ही नहीं सकते हैं। ये लोगों को बावर कराया गया है इन पिछले 20-25 सालों में खास तौर से। तो और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता। उनके पास वो तमाम वजूहात मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूं कि नहीं आपका सोचना गलत है, तो वो कहेंगे कि वाजपेयी साहब गए थे सदाए सरहद पर बैठकर लाहौर, बदले में उनको कारगिल मिला, जिसकी तस्दीक खुद मियां साहब ने बाज दफा कह दी है प्लेटफॉर्म्स पे आके और मीडिया में कि अगर वाजपेयी साहब ये समझते हैं कि उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया तो वो ठीक समझते हैं, हमने किया उनके साथ ही गलत। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमने तो फिर ताल्लुकात ठीक किए, इन्होंने हमारी पार्लियामेंट पे अटैक किया। फिर वो कहेंगे कि इन्होंने मुंबई में किया, उड़ी किया, पठानकोट किया, पुलवामा किया। लोगों के पास वो तमाम वजूहात हैं, तो उनका सोचना भी गलत नहीं है अपनी जगह पे, वो ठीक है। लेकिन उन तमाम ये दहशतगर्दी के वाकयात के दरमियान बहुत सारे झूठ भी पैदा हो जाते हैं कि जो बातें नहीं भी हुई होती हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ एट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कि जहां पे अपने फेलियर्स हों डोमेस्टिक फ्रंट पे, बी इट विद इकोनॉमी, बी इट विद अनएम्प्लॉयमेंट, यू नेम इट, और वो हम पूरा का पूरा मलबा जो है उसकी आड़ में हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है, जो करा रहे अमेरिका करा रहा है, ठीक है। हाँ। तो बस उस तरह की चीज आपकी तरफ भी शायद ऐसे। जी, वो अब इन कुछ सालों में ज्यादा ही हो गई है, लेकिन देखें वो जो है मीडिया का उसमें रोल है जी। हुकूमत उस तरह से आके और खुद जो है वो इल्जाम इस तरह से नहीं लगाती जितना मीडिया लगाता है, या जितना वो जो हमारे राइट विंग के लोग हैं वो लगाते हैं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के अंदर 1000 मसले मसाइल होंगे, क्या हम में नहीं है? बिल्कुल। 1000 ना सही तो कम से कम 20 तो होंगे, 10 तो होंगे कम, आओ भाई, आप लोग जो सारे दिन पाकिस्तान को कोसते हैं, आओ अपने यहाँ पे 10 वो चीजें गिनाओ जो आपको लगती हैं ये हमारा अपना फेलियर है। मसला वहां है, मसला इस बात पर है कि आप सारे दिन बैठकर ये दिखाएं मीडिया पे कि जी पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। मैं कहता हूं दिखाएं, वो आपका हमसाया मुल्क है, आप फिक्रमंद हैं उनके लिए, चले उनको ट्रोल ना करके। अगर मैं ये कहूं कि आप उनको नीचा नहीं दिखाना चाह रहे, आपकी ऐसी कोई जो है सोच नहीं है, आप उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं, बेहद फिक्रमंद हैं, लेकिन कभी तो ये भी बताएं कि हमारे अपने मईशत के क्या हालात हैं। कभी ये भी बताएं कि हमारे यहाँ बेरोजगारों के क्या हालात हैं। कभी ये भी बताएं कि हमारे अपने इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं। तो जब उस पर बात ना होकर और पूरी की पूरी जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान सेंट्रिक हो जाए, तो फिर लोगों के जहन जो हैं उनको पोल्यूट करना कितना आसान हो जाता है। आम इंसान जो है वो समुंदर में गोते लगा के और मोती नहीं निकाल सकता, उसमें वो इतनी डेप्थ ही नहीं होती है। वो तो जो उसने अखबार में पढ़ा, जो उसने मीडिया में देखा, या जो उसने सोशल मीडिया में देखा, वो उसी की बुनियाद पर एक राय बना लेता है। पाकिस्तान में मसले मसाइल हमसे कहीं ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि उस मुल्क को बने रहने का उतना ही हक है जितना हमें है। वहां पे जिहादी किस्म के लोग जो कि हिंदुस्तान की से को मैली आंख से देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे को जिहादी नहीं बनाना चाहती। नहीं, यहाँ मेरा उनके साथ फड्डा है। जब मैं उनको ये कहता हूँ, बॉलीवुड फिल्मों को देखो तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बेशतर पाकिस्तानी माएं अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब देखती हैं जो हमारी माएं हमारे लिए देखती हैं। एग्जैक्टली वो भी चाहती हैं उनके बच्चों की तालीम हो, उनकी कोई जॉब्स हो अच्छी, उनके अच्छे कारोबार हो, उनकी शादी हो, घर बार हो।
ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मुल्क के बारे में आप मुझे ये कहें कि सारा का सारा मुल्क ही एक जैसा है और सबकी सोच एंटी इंडिया, एंटी हिंदू है। ये मानने के लिए मुझे कोई ऊपर से कोई खुदा भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, तब भी ना मानूं मैं। सही है। एक ना जनरली हमें बताई जाती है बात, पता नहीं ठीक है कि नहीं, कि इंडिया चाणक्य की आइडियोलॉजी पे चलता है और उसकी आइडियोलॉजी के अंदर ये बात शामिल है कि अंदरूनी इत्तेहाद बनाने के लिए आपके पास एक कॉमन दुश्मन कंसिस्टेंटली होना चाहिए। उसके लिए इंडिया हमेशा पाकिस्तान को कभी इस नैरेटिव से हटेगा ही नहीं कि दीज आर द क्या कहते हैं एंटेगोनिस्ट है ये हमारा। ठीक है, क्या वाकई ऐसा है चाणक्य की आइडियोलॉजी में, और क्या इंडिया इस पे बिलीव करता है? सरासर बकवास है ये। ओके। हिटलर के पास कौन सा चाणक्य था भाई? हम्म। जब आप हाई नेशनलिज्म के घोड़े पे सवार होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप इंडिया में हैं या दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपको एक एनिमी तो तलाशना होगा ना। ठीक है। जिसके खिलाफ आपका नेशनलिज्म जो है उसको उकसाया जा सके, लोगों को इकट्ठा किया जा सके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो इंडिया हो या पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में नहीं है इंडिया खा जाएगा, इंडिया ये कर देगा, हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है, हिंदू बनिए की साजिश है, ये है वो है। आपने अभी कहा अमेरिका की साजिश है, वो अमेरिका शाम ना पड़े, अगर वो अमेरिका ये तय कर ले कि हमने पाकिस्तान को एड नहीं देनी, तो मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। तो अब तो देना वैसे छोड़ गया। हाँ जी, तो ये चीजें जो है ना, ये मैं तो इसको सब्सक्राइब नहीं करता। देखें, हर मुल्क के अपने चैलेंजेस होते हैं। हम अपने तमाम इश्यूज को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान, इस पूरे रीजन के अंदर, इर्रेस्पेक्टिव इंडिया हो या पाकिस्तान हो। लेकिन उसमें से एक वक्ती तौर पे तो लोगों को आप ये बात समझा सकते हैं और वो लोग आपके इस ओपिनियन को बाय भी कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे उन्होंने फिर आपसे सवाल पूछना है। बिल्कुल ठीक बात। आज पाकिस्तान के अंदर कोई अमेरिका से सवाल नहीं पूछ रहा, ज्यादातर लोग। आज कोई इंडिया को भी गालियां नहीं दे रहा। आज आपके नौजवान, आपके मुल्क के लोग खुद ये पूछ रहे हैं कि हमारा तो यार मसला ही कुछ और था, हम गलत जगह पर फड्डा अपना लेके और बात करते रहे। इसको यहीं तक ही रखें इस बात को, तो ये दुनिया के साथ हर जगह इसको यहीं तक रखें। और इसको आप किसी भी मुल्क में ले जाएं, हमारा वो दौर अभी आया नहीं है। अगर कुछ साल ये चूर्ण बेचते रहे और लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता रहा, तो एक दिन लोगों को ये बात समझ में आ जानी है सर। असल में हम लोग तो जो अपने दिल में है ना, वो हम बोल भी नहीं सकते। हम लोगों का अलमिया ये है, और हम लोगों को बाय फोर्स चुप कराया जाता है। और इस वक्त तो बिल्कुल लिटरली हम एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के अंदर हैं। ठीक, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिया को बहुत रश्क से देखते हैं कि यार एट लीस्ट आप लोग अपना ओपिनियन जो है, यू कैन ब्रिंग दैट ओपिनियन टू द टेबल। अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं ना, आई विल बी वेरी कॉशियस, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से पाला है। वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे एक दो उल्टे सीधे अल्फाज ऐसे निकलें और मेरे बाहर कोई वीगो डाला आए और मुझे उठा कर ले जाए। ये चीज है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। क्या मैं इस पे कह सकता हूँ, बस वो एक ऐसा मुकाम है जिसके आगे सर जलते हैं जाते हुए।